नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पेट एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि पेट एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कैसे कम समय में पेट एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में एक ट्रिक बताने वाला हूं, एक फार्मूला बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप 90+ नंबर बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं और जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी उसे फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा नंबर आपका आएगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ये SPPR ये फार्मूला है क्या, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको पास नहीं करना है, टॉप करना है। पास तो सभी लोग कर लेंगे, आसान पेपर होता है, इसका प्री एग्जाम है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप पास कर सकते हैं। लेकिन आपको हम बताएंगे कैसे ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं, किस तरह से तैयारी करें। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न, इसमें क्या पूछा जाता है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें कुल 100 प्रश्न आपसे पूछा जाता है और 100 नंबर का होता है, पूर्णांक 100 नंबर का होता है। 100 प्रश्न पूछा जाता है, समय आपको 2 घंटे का दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, 1/4 अंकों का इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। ये इतनी चीजें आप लोग सदैव दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो मुख्य बात है जिसे हम आपको बताने वाले हैं तैयारी के बारे में, कि किस प्रकार आप तैयारी करें कि आपका अच्छा स्कोर हो जाए, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो इसकी बिल्कुल मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। पेट ही नहीं, आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, कोई एग्जाम देने वाले हैं, जो तरीका मैं बताने वाला हूं इस तरीके को फॉलो करते हैं तो गारंटी है सबसे ज्यादा स्कोर आएगा। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हो जिसमें आप सफल ना हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, पेट के साथ साथ कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पेट एग्जाम की तैयारी कैसे करें। देखिए दोस्तों, पेट एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, यह आपके मन में आना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको सोचते नहीं, आप बस जो मिल गया पढ़ते चले गए। तो यह सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों स्टूडेंट की। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आप जान पाएंगे तभी जब आप सिलेबस उठाएंगे। तो इसे जानने के लिए आप क्या करेंगे, सिलेबस उठाएंगे, सिलेबस को देखेंगे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसके लिए आपको सिलेबस उठाना पड़ेगा और सिलेबस में आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से विषय आपसे पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। तो सिलेबस क्या करना है, सिलेबस का प्रिंट आउट आपको हमेशा अपने मेज पर रखना है। जब भी आप पढ़ने बैठे सबसे पहले एक बार सिलेबस उठा के देख लीजिए। जो टॉपिक आपको पढ़ना है पहले सिलेबस उठा के देखिए, वो टॉपिक आपके सिलेबस में है कि नहीं। सिलेबस में है तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। अब कैसे पढ़ेंगे, देखिए दोस्तों, सिलेबस पहले आप उठाएंगे। मान लीजिए आप पहले मैथ सॉल्व करना चाहते हैं पेट एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा मैथ के लिए आप क्या करेंगे, कोई बुक उठाएंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ऐसे पढ़ने से कोई फायदा होगा नहीं। क्या करेंगे, आप सिलेबस उठाएंगे। सिलेबस में आप देखेंगे मैथ में केवल 5 से 6 टॉपिक ही है और केवल 5 प्रश्न ही पूछता है। तो पूरा मैथ खत्म करने की आवश्यकता क्या है, आपको सिलेबस उठाएंगे, कम समय में अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और जो आवश्यकता है, जो आपको पढ़ना है, जो एग्जाम में आएगा, केवल वही आप पढ़ेंगे, ठीक है, सिलेबस के द्वारा। तो सिलेबस उठाएंगे, उसमें से आप देखेंगे मैथ में कितने टॉपिक हैं, 5-6 टॉपिक हैं, जैसे कि भिन्न हो गया, दशमलव हो गया, प्रतिशतता और वर्ग, वर्गमूल, घातांक, औसत। इन सभी से मिलाकर केवल 5 प्रश्न ही पूछना है। तो केवल इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है, दूसरा टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं उठाना है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको सिलेबस उठाना है, टॉपिक सिलेक्ट करना है और उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है दोस्तों। शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब यह हुआ कि बेसिक जानकारी जो है उसको अपने नोट्स में लिखना है, पूरा डिटेल में आपको कुछ नहीं लिखना है। बस देखिए, ये प्री परीक्षा है दोस्तों, प्री परीक्षा के लिए आपको बहुत डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं ना। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कितने लेवल के प्रश्न आते हैं इसमें। तो आपको क्या करना है, जो मुख्य मुख्य चीजें हैं केवल उनका शॉर्ट नोट्स आपको सिलेबस के माध्यम से बनाना है। हर टॉपिक का शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले सिलेबस उठाएंगे, अपने टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे और उस टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं इतिहास आपने उठाया, इतिहास वाला सिलेबस,
उसमें आप देखेंगे पहला सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी, केवल वही आप नोट करिए, पूरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं केवल वही शॉर्ट नोट्स में आप लिखिए। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, किसके माध्यम से? सिलेबस के माध्यम से। ठीक है, सिलेबस के माध्यम से आप किताब उठाएंगे और उस टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, जो भी विषय आपको पढ़ना होगा जो सिलेबस में दिया रहेगा, और उसके बाद शॉर्ट्स नोट बनाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये पहला पॉइंट है, ये सबके लिए है, इसको आपको जरूर करना है। लास्ट में आपको बताएंगे वो ट्रिक क्या है। ठीक है, वो जो मैंने फार्मूला बताया था आपको, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि SPPR क्या है। पहले इसको आपको करना है, जरूर करना है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या करना है? प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर आपको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर का पेपर चाहे तो आप यूट्यूब से 1-2 बार देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, या तो आप मार्केट से जाइए प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लेकर आइए और उसके बाद 3 से 4 बार इसे सॉल्व कर दीजिए। पेपर को 3 से 4 बार सॉल्व कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर को रट डालिए, कई बार उसको सॉल्व करिए और ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर के पेपर को जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर में क्या है, एक ही बार पेपर ही हुआ है और 2 शिफ्ट में हुआ, शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड। तो शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के पेपर दोनों को सॉल्व कर दीजिए, कम से कम 3-4 बार सॉल्व कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इससे फायदा यह होगा कि जब आप शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे तो उसमें जो पॉइंट्स आप नोट करेंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। उसी प्रकार से आप शॉर्ट्स नोट्स भी बना लेंगे। ठीक है, ये फायदा होगा, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा, प्रैक्टिस सेट हल करें। आपको क्या करना है? पहले प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है, शॉर्ट्स नोट्स तो आपको बनाना ही है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना है और तीसरे नंबर पर प्रैक्टिस सेट को हल करना है। कम से कम 8-10 प्रैक्टिस सेट आप हल कर डालिए। ठीक है, अच्छा नंबर लाना है, अच्छा स्कोर करना है, तो आपको क्या करना है? 8 से 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के बाद इतना आपको जरूर करना है। ये आपका हो गया। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों? चौथा है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, रिवीजन। रिवीजन आप तब करेंगे जब आप जो है अच्छे से अपना नोट्स मेन बनाते चलेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है अपना रिवीजन भी करते चलेंगे। सप्ताह में क्या करेंगे? एक बार आपको पूरा रिवीजन करना है। जितना आप नोट्स बनाएंगे पूरा आपको सप्ताह में एक बार रिवीजन करना है। जो आप सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, उसको पूरा आपको रिवीजन करना है। ठीक है, सप्ताह में एक बार आपको रिवीजन जरूर करना है, या जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, एक दिन में एक ही प्रैक्टिस सेट करेंगे तो एक प्रैक्टिस सेट आप करेंगे। इस प्रकार से सप्ताह में कम से कम एक बार आपका रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम देने से पहले जो आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। रिवीजन करके जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है, रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4 चीजें आपको बताया गया है। पहला, सिलेबस उठाइए। सिलेबस डिसाइड करेगा कि आपको क्या पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, बेसिक चीजों का नोट्स बनाना है। ठीक है, और जो नोट्स बनाएंगे ये आपको एग्जाम के टाइम काम करेगा। एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में आसानी होगी। और यहाँ हर सप्ताह जब एक बार रिवीजन करेंगे तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा और आपका ज्ञान इससे बढ़ेगा, अस्थायी होगा। सप्ताह में एक बार पूरा रिवीजन आपको करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फार्मूले को देख लेते हैं। फार्मूला आपके सामने है SPPR। अब इसका मतलब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। S का मतलब होता है सिलेबस, P का मतलब प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर और दूसरे P का मतलब प्रैक्टिस सेट और R का मतलब रिवीजन। यह फार्मूला दोस्तों बहुत ही बेहतर फार्मूला है। अभी तक हमने जो आपको समझाया ये वही फार्मूला है। सिलेबस क्या करना है? सिलेबस को आपको देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाना है। प्री एग्जाम को ध्यान में रखकर जो बेसिक जानकारी है केवल वही शॉर्ट्स नोट्स में लिखना है, इसे आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर को आपको कम से कम 3-4 बार सॉल्व करना है, पूरा रट डालना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके आधार पर आप शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे, आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। तीसरे नंबर पर है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 प्रैक्टिस सेट आपको जरूर सॉल्व करना है। पहले आपको प्रीवियस सॉल्व पेपर सॉल्व करना है और आपको नोट्स बनाते हुए चलना है और लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। सबसे अंत में क्या है?
रिवीजन है। रिवीजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। सप्ताह में एक बार आपको रिवीजन जरूर करना है। जो भी आप नोट्स बनाते हैं, जो भी आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं, सप्ताह में एक बार रिवीजन जरूर करना है। देखिए रिवीजन बहुत ही कम समय में हो जाएगा। जब आप एक बार पढ़ चुके होते हैं उसके बाद रिवीजन करने में आसानी होती है, इसलिए रिवीजन आपको जरूर करना है सप्ताह में एक बार। ठीक है, तो इस फार्मूले के तहत दोस्तों अगर आप पढ़ाई करते हैं तो गारंटी है आपका सबसे ज्यादा स्कोर होगा, 90+ नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, यही एग्जाम नहीं, पेट एग्जाम नहीं, कोई भी मुख्य परीक्षा देने वाले हो या प्री परीक्षा देने वाले हो, इस प्रकार से अगर तैयारी करते हैं तो गारंटी है आपका सबसे ज्यादा नंबर आएगा और कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसे आप पास ना कर पाएं। तो इस तरह से आप लोग तैयारी करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसके लिए बेस्ट बुक अगर आप चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपको हम जरूर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आप कमेंट करके पूछेंगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए बेस्ट बुक बताएंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।